Good morning and welcome back to Shanti Kunj online classes. Children, in previous lecture we discussed about how our body works and their organs and organ system, also digestive system. Today we discuss about kind of teeth. Look, this is a picture of teeth. So let's start. We have four kinds of teeth: incisor, canines, premolars and molars. The shape of each tooth helps it to carry out different functions. तो हमारे चार टाइप्स के टीथ होते हैं: इंसीजर, कैनाइंस, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स. द शेप ऑफ ईच टूथ हेल्प इट टू कैरी आउट डिफरेंट फंक्शन. यानी इनके शेप्स होते हैं वो हमारे डिफरेंट टाइप के फंक्शन करने में हेल्प करते हैं. द फोर फ्रंट टीथ इन ईच जॉ आर कॉल्ड इंसीजर. जो आगे के चार टीथ होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? इंसीजर. लुक, 1 2 3 4 ये हमारे इंसीजर होते हैं, यानी सबसे आगे वाले दांत. वी यूज़ दैम टू बाइट आर फूड. तो हमें अपना खाना बाइट करने के लिए, काटने के लिए किसका यूज़ करते हैं? इन आगे के दांत का यूज़ करते हैं, जिन्हें बोलते हैं इंसीजर. On both sides of the incisor there are sharp and pointed teeth that are used to tear food, और these are called canines. तो जो canines होते हैं ये इनके जस्ट साइड में होते हैं 4 टीथ, इनको हम बोलते हैं कैनाइन. और इनसे हम अपने ये बहुत शार्प होते हैं, तेज होते हैं, जिनसे हम अपने फूड को टीयर कर सकते हैं, खींच सकते हैं. वी हैव 4 कैनाइन, 2 इन ईच जॉ. यानी हमारे कैनाइन भी 2 कितने होते हैं? 4 होते हैं. 1 साइड, 1 इस साइड, 1 इस साइड, 1 इस साइड. द टीथ दैट एट द बैक ऑफ द माउथ आर वाइड एंड फ्लैट. दीज आर कॉल्ड प्रीमोलर्स. तो जो हमारे दांत हमारे मुंह के पीछे की तरफ होते हैं और बहुत चौड़े होते हैं और एकदम से फ्लैट होते हैं, इन्हें हम बोलते हैं प्रीमोलर्स एंड मोलर्स. प्रीमोलर्स कट एंड ग्राइंड फूड. प्रीमोलर्स क्या करेंगे? खाने को काटने के और उसको मिक्स करने के, ग्राइंड करने के काम आते हैं. मोलर क्रश एंड ग्राइंड फूड. मोलर्स क्या करते हैं? फूड को क्रश करते हैं या ग्राइंड करते हैं. वी हैव 4 प्रीमोलर्स एंड 6 मोलर इन ईच जॉ. तो हमारे पास में 4 प्रीमोलर और 6 मोलर होते हैं एवरी जॉ में. स्ट्रक्चर ऑफ द टूथ. ईच टूथ हैज़ 2 मेन पार्ट्स, द क्राउन एंड द रूट. तो हमारे दांत का क्या स्ट्रक्चर होता है कि इसके 2 पार्ट्स होते हैं. एक होता है क्राउन और एक होता है रूट. क्राउन होता है ऊपर का पोर्शन और रूट होता है नीचे का पोर्शन. The crown is the top part of the tooth. It is seen above the gum. The root is the lower part of the tooth. It cannot be seen as it is inside the gum. तो ये हमारे मसूड़े के अंदर होता है, इसीलिए हम रूट को नहीं देख पाते हैं, बट क्राउन को देख सकते हैं. It holds the tooth firmly in. A tooth has 3 layers. The outer white layer is called the enamel. तो दांत की 3 लेयर होती हैं. जो बाहर का पोर्शन होता है उसे हम बोलते हैं एनामल्स, यानी दिस इज कॉल्ड एनामल्स. द एनामल इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी. एनामल क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा हार्ड पार्ट होता है इस हमारी पूरी बॉडी का. तो अगर सबसे हार्डेस्ट पार्ट पूछा जाए हमारी बॉडी में तो क्या होगा? इनेमल होगा. कुछ लोग हमारे नेल्स बताते हैं, बट नो, इट इज़ इनेमल विच इज़ फाउंड इन द टीथ. द मिडल लेयर ऑफ द टूथ विच इज़ स्लाइटली येलो इज कॉल्ड द डेंटाइन. दिस इज सॉफ्टर देन द इनेमल. तो उसके नीचे का जो पोर्शन होता है ये येलो में होता है, इसे हम डेंटाइन बोलते हैं, और ये थोड़ा सॉफ्ट भी होता है. द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द टूथ इज कॉल्ड द पल्प. और उसकी सबसे नीचे की जो लेयर होती है इसे पल्प बोलते हैं, और ये रेड कलर में होता है क्योंकि ये हमारे ब्लड के पास में होता है. द पल्प इज सॉफ्ट एंड हैज़ ब्लड वेसल एंड नर्व्स. और क्योंकि ये इसमें ब्लड वेसल्स होती हैं, नर्वस भी होती हैं, इस वजह से वो सॉफ्ट होता है और रेड होता है. द न्यूट्रिएंट्स रीच द टूथ थ्रू दीज ब्लड वेसल. तो जो भी न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी के लिए चाहिए होता है, हमारे दांतों के लिए चाहिए, तो वो ब्लड वेसल्स के थ्रू ही मिलता है. टेक केयर ऑफ टीथ. टीथ की हमें क्या टेक केयर करनी चाहिए? एज वी नो, टीथ हेल्प टू ईट फूड, दे गिव शेप टू द फेस एंड ऑल्सो हेल्प अस टू स्पीक क्लियरली. तो टीथ हमारे किस में हेल्प करते हैं? एक तो हमें खाना खाने में हेल्प करते हैं, हमारे फेस को शेप देते हैं और
स्पीक क्लियरली, मतलब हमें सही बोलने में भी हमारी हेल्प करते हैं। टू टेक केयर टू द टीथ वन मस्ट, अगर हमें अपने दांतों की टेक केयर करनी है तो हमें क्या करना चाहिए? ईट अ हेल्दी डाइट कंटेनिंग मिल्क, योगर्ट, फ्रूट्स एंड ग्रीन वेजिटेबल्स। हमें हेल्दी डाइट लेनी चाहिए जिसमें मिल्क हो, योगर्ट मतलब दही हो, फ्रूट और ग्रीन वेजिटेबल हो। वॉश द माउथ आफ्टर ईटिंग, जब भी हम खाते हैं हमें अपना माउथ को वॉश करना है। अबाउट हैविंग टू मैनी sugary food or soft drink, the food is sweet food stay on the teeth for a long time and make it easy for a germs to grow in the large number। तो होता क्या है कि अगर हमने ज़्यादा स्वीट डिशेस ली हैं तो उससे क्या होता है कि ये हमारे दांतों में ही स्टे कर जाता है, रह जाता है और इससे जर्म्स आने लगते हैं, जर्म्स पनपने लगते हैं। लुक एट द पिक्चर, दीज आर द ब्रशिंग वे। तो इसमें आपको ब्रश करने का सही तरीका बताया है। आप लोग क्या करते हो, ज़रा सा पेस्ट लगाया और फटाफट किया और निकल गए, तो इससे दांत खराब होने के चांस है। हमें प्रॉपर इस टाइप से ब्रश करना है जिस तरह से इस पिक्स में दिखाया गया है। कैसे? पहले आगे से, फिर पीछे की तरफ भी दांतों के करना है, फिर इनके ऊपर करना है इस तरह से, तो इससे हमारे दांत पूरी तरह से साफ हो जाता है। नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ प्लग एंड डिके टू टूथ। तो दांतों में क्या प्लग और डिके प्रॉब्लम कैसे आती हैं? इफ़ वी डू नॉट ब्रश और टीथ प्रॉपरली, अ स्टिकी लेयर कॉल्ड प्लग डेवलप्ड ऑन द टीथ। प्लग इज मेड अप ऑफ जर्म्स दैट लिव इन द माउथ। तो ये किससे बनते हैं? ये जर्म से ही बनता है और ये येलो कलर की स्टिकी लेयर चढ़ जाती है हमारे दांतों में, जो कुछ दिनों बाद एकदम से डार्क ब्लैक सी हो जाती है। दीज जर्म्स फीड ऑन द बाइट ऑफ फूड स्टक टू द टीथ। अब जब से ही हम कुछ खाना खाते हैं तो वो हमारे बाइट के साथ में ही आ जाता है। एंड गिव आउट एसिड, अ टाइप ऑफ केमिकल, और हमें एक केमिकल देता है जिसे हम एसिड बोलते हैं। ओवर टाइम द एसिड ईट थ्रू द एनिमल एंड मेक अ होल कॉल्ड अ कैविटी। अगर बहुत ज़्यादा समय तक ये एसिड रहता है तो हमारे दांत में एक इस तरह से कैविटी बना लेगा और इससे दांत क्या हो जाएगा? आपका खोखला हो जाएगा। If the cavity is not filled in time, it can cause further decay and reach the pulp of the tooth to fall out। और इससे क्या होगा कि कुछ ही दिनों में आपके दांत गिर जाएंगे और बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हो जाएगा। नेक्स्ट इज रेस्पिरेशन सिस्टम। तो द प्रोसेस बाय विच द बॉडी यूजेस ऑक्सीजन टू गेट एनर्जी फ्रॉम फूड इज कॉल्ड द रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन मतलब होता है सांस लेना। तो जब हम खाना खाते हैं उसके साथ में ऑक्सीजन भी हमारी बॉडी में जिसके थ्रू जाती है वो कहलाता है रेस्पिरेशन। द ऑर्गन सिस्टम दैट हेल्प इन रेस्पिरेशन इज कॉल्ड द रेस्पिरेशन सिस्टम। तो वो ऑर्गन जो हमारे रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं उन्हें हम रेस्पिरेशन सिस्टम बोलते हैं। नोज़ एंड विंड पाइप बी टेक इन एयर थ्रू नोज़। हमें पता है हम अब सांस किससे लेते हैं? हम नोज़ के थ्रू अपनी सांस लेते हैं। ब्रीदिंग सिस्टम हमारा नोज़ के थ्रू होता है। लंग्स आर द मेन ऑर्गन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। दे आर सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी एंड आर इनसाइड इन रिब केज। तो ये हमारी पसलियों के अंदर होते हैं लंग्स और ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को कंप्लीट करते हैं। ऑल राइट चिल्ड्रन, आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। इन प्रीवियस लेक्चर हमने टिक द करेक्ट कर लिए थे, फ्लप्स भी कर लिए थे और आज हम करेंगे डिफ्रेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग्स, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो फर्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन डाइजेस्टिव सिस्टम विद अ सुइटेबल डायग्राम। इसके लिए आपको यहाँ से लिखना है द प्रोसेस से लेकर कॉल्ड डाइजेस्टिव सिस्टम, फिर नेक्स्ट लाइन से द ऑर्गन ऑफ से लेकर लार्ज इंटेस्टाइन तक और फिर उसके बाद में आपको ये वाला चित्र ड्रॉ करना है। फिर आपको सेकेंड क्वेश्चन नहीं करना, इससे स्किप करेंगे। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द स्टोमच। थर्ड का आंसर आप यहाँ से लिखेंगे द स्ट्रॉन्ग मस्कल से लेके पूरा लिखना है सिंपलर फॉर्म तक। नेक्स्ट है एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ वाइज सुइटेबल डायग्राम। चिल्ड्रन फोर्थ का आंसर आपको यहाँ से लिखना है वी हैव 4 काइंड्स ऑफ टीथ, इनके नेम्स लिखने हैं, फिर इनके बारे में 1 लाइन आपको लिखना है। जहाँ तक मैंने ये टिक लगाए हैं वहाँ तक आपको सारे करने हैं। मोलर्स में आपको 1 लाइन और लिखनी है क्रश एंड ग्राइंड फूड और उसके बाद में आपको ये चित्र भी ड्रॉ करना है पूरा और उसके बाद में आपको ये वाला चित्र भी ड्रॉ करना है विद द नेम। एंड लास्ट क्वेश्चन है
हाउ शुड बी टेक केयर ऑफ योर टीथ। इसके लिए आप यहाँ से लिखोगे ईट अ हेल्दी से लेके आफ्टर ईटिंग तक। फिर उसके बाद आपको दिया है डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। आपको लिखनी है कैविटी और रेस्पिरेशन सिस्टम। एक्सटर्नल ऑर्गन और इंटरनल ऑर्गन आपको अलग से नहीं लिखना है, क्योंकि ये मैंने इसमें ही लास्ट टाइम पे बता दिए थे आपको, तो इन दोनों को नहीं लिखना है, बस इनको लिखना है। और नर्वस सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम भी अभी नहीं लिखना है, मैं बाद में आपको करा दूंगी। और फिर है डिफ्रेंशिएट, तो फर्स्ट बता दिया था स्मॉल, अब है सेकेंड का आंसर लिखोगे। डी का सेकेंड आंसर आप स्मॉल इंटेस्टाइन से लेकर यहाँ तक करना है पेनक्रियाज तक, और उसके बाद में द अनडाइजेस्टेड फूड से लेके यहाँ तक अनडाइजेस्टेड फूड तक ही करना है। ये पूरी लाइन्स आपको 2 लिखनी है। उसके बाद है मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ, यानी थर्ड का। इसके लिए आप यहाँ से लिखोगे द टेम्परेरी टीथ मिल्क टीथ होते हैं, ग्रो फॉर 3 ईयर, और उसके बाद में यहाँ से लिखोगे द टीथ डेट ग्रो, टीथ तक लिखना है थर्ड का आंसर। फिर है इंसीजर एंड कैनाइन, ये भी आपको नहीं करना है, ये भी मैंने इस क्वेश्चन में करा दिया है पिछले क्वेश्चन में। फिर है एनेमल एंड प्लैक, तो इसके लिए आप यहाँ से लिखेंगे द आउटर वाइट लेयर एनेमल कहलाती है, और यहाँ तक पार्ट ऑफ द बॉडी तक करना है, हार्डेस्ट पार्ट। और फिर प्लैक में आपको यहाँ से लिखना है इज मेड ऑफ जर्म्स दैट लिव इन द माउथ तक। फिर है कैविटी, सी का आंसर कैविटी, तो सी का 5 है कैविटी, इसके बारे में पहले कैविटी लिखेंगे और यहाँ से लेके यहाँ तक करना है। फिर है रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन में आपको यहाँ से लिखना है द प्रोसेस से लेके रेस्पिरेशन तक आपको करना है। ऑलराइट चिल्ड्रन, तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज, हमारे क्वेश्चन आंसर फिनिश्ड होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।